चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो यार कुछ बेसिक सी चीजें होती है, बच्चों को डाउट आता है तो वो सीखनी जरूरी है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी अपन बेसिक से कुछ स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मेन मेन क्या पढ़ना है, मेन मेन क्या हेडिंग्स है, वो थोड़ा एक डिस्क्राइब कर लेते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली अपने को इनिशियली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनकी डिस्कवरी सीखनी है। उसके बाद अपन लोग एटॉमिक मॉडल की तरफ चलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर है एटम का तो सीखना पड़ेगा। तो अभी तक कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स आए हैं, जैसे सबसे पहले जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, उसके बाद रदरफोर्ड का है, उसके बाद नील्स बोहर का है। उसके बाद ये 3 मॉडल पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब अपन चैप्टर को और आगे चलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखना पड़ेगा, फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ सीखना, मतलब डुअल नेचर में डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। तो ये सारी चीजें सीखनी है। उसके बाद अपन लोग क्वांटम नंबर की ओर स्विच करेंगे और फाइनली लास्ट हेडिंग आएगी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे खासा कंटेंट करता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ 11th वाले जो बच्चे हैं अभी जस्ट 10th पास किए, तो कुछ चीजें मेरे को रिलेट करनी पड़ रही है 10th से, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। तो देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, मैटर। देखो मैटर क्या है, कोई भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक मास कंसिस्ट करता है। द सब्सटेंस विच हैज पर्टिकुलर मास एंड विच ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर स्पेस। जो कोई मास कंसिस्ट करता है और एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है यूनिवर्स में, वो सब कुछ मैटर है। मैं मैटर हूँ, ये मार्कर मैटर है, ये बोर्ड, जो सब कुछ दिख रहा है उसका कोई मास है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सब कुछ मैटर है। ये एयर जो है मैटर है, जो कैमरा लगा हुआ मैटर है, ये जो ब्लूटूथ है वो मैटर है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मैटर जो है वो 2 तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक मिक्सचर के फॉर्म में, एक प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। देखो अपन लोग ज्यादातर चीजें मिक्सचर के फॉर्म में काम में लेते हैं, बहुत कम चीजें अपन लोग बोले तो बहुत कम चीजें ऐसी जो प्योर फॉर्म में, जैसे मैंने मार्कर की इंक जो काम में ली, ये भी मिक्सचर है, कलर सब्सटेंस है जिसको डिसोल्व किया गया है किसके अंदर, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, तो ये मिक्सचर बन गया। और भी बहुत सारे, एयर जो है वो एक मिक्सचर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने टूथपेस्ट से लेकर सुबह से लेकर रात तक जो अपना एक्टिविटी होता है, ज्यादातर उसमें मिक्सचर्स ही काम में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो हो गया मिक्सचर, एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में एयर आ गया, ये इंक आ गया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में केवल एक ही वेराइटी होगी, उसमें कोई 2 चीज अलग अलग मिक्स नहीं होगी। जैसे पानी H2O है, H2O एक प्योर सब्सटेंस है, केवल H2 जब मैं बोलूं। NaCl अपना आप में प्योर सब्सटेंस है, यदि NaCl बोलूं केवल मैं। MgCl2 तो MgCl2 अकेला अपना आप में प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अब एक चीज देखो, प्योर सब्सटेंस भी 2 तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं और मिक्सचर भी 2 तरह से। मिक्सचर जो होता है होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। देखो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है, यदि 2 चीजें आपने मिक्स की, वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपस में एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा। और यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल देता हूं, आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, उसको घोलिए, तो क्या होगा, जो नमक है NaCl है वो पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी सॉल्ट आपने मिक्स किया है वो पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि जितनी भी उस लिक्विड की जो प्रॉपर्टी थी, ऐसा नहीं कि लिक्विड के साथ चेंज हो रही है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड दिया तो कुछ हो रहा है, मतलब अलोंग द टोटल होल लिक्विड प्रॉपर्टीज आर सेम। आगे बात समझ में। अपन एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई अपन ने पानी की ग्लास ली, उसके अंदर अपन NaCl मिक्स किया, तो आप लोग देखोगे कि जो नमकीन टेस्ट आएगा इसकी वजह से वो इक्वली आएगा। ऐसा नहीं कहीं से बहुत ज्यादा खारा आ रहा है, कहीं से कम खारा आ रहा है, तो इक्वली आने का मतलब NaCl इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। एग्जांपल है, पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालो और उसको घोलो, हालांकि कुछ देर तक घुलेगी लेकिन वो घुल नहीं पाएगी अच्छे से। लेकिन आप लोग देखो ऊपर वो कम मिट्टी रहेगी, नीचे बहुत ज्यादा रहेगी। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ग्रेजुअली जो मिट्टी का अमाउंट है, सैंड का जो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जब तक उसको मिक्स कर रहे हैं अपन लोग। इसका मतलब क्या है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है।
हिट्रोजीनियस मिक्सचर है ये आपस में, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद में एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। देख, एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है, एलिमेंट उनके लिए डिफाइन करता है जब पर्टिकुलर एक एटम का ही रिपीटेशन हो। आगे बात समझ में, बार बार उसी की रिपीटेशन से बने तो उसको एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे Fe है, Fe का छोटा सा क्यूब पड़ा है मेरे पास, छोटा सा टुकड़ा पड़ा है ना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, Fe एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केवल Fe ही रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो एलिमेंट क्या हो गया, जब एक सेम टाइप या सिमिलर टाइप ऑफ एटम का रिपीटेशन हो तो उसको एलिमेंट नाम दिया गया। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं। एग्जांपल से देखो, जैसे H2O है, H2O वाटर, H2 एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि H2 में हाइड्रोजन, H2 और ऑक्सीजन का एक कंबाइंड फॉर्म है, दो अलग अलग एलिमेंट का कंबाइंड फॉर्म है। और ये बनता कैसे, जब एलिमेंट को आप क्या करते हो, जब एलिमेंट को आप क्या करते हो, केमिकली मिक्स करवाते हो आपस में, केमिकली रिएक्शन करवाते हो आपस में, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल का रिपीटेशन होता है, ये ध्यान रखना। कंपाउंड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल का ही बार बार रिपीटेशन होता है, जबकि एलिमेंट में पर्टिकुलर एटम का रिपीटेशन होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, सर ये कंपाउंड क्या है, सर ये एलिमेंट क्या है। तो यहाँ क्लियर हो रहा है, एलिमेंट में पर्टिकुलर टाइप का एटम का रिपीटेशन होता है, जबकि कंपाउंड में एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल का रिपीटेशन होता है, ठीक है बच्चों। चलो अब एलिमेंट भी दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक एटॉमिक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूलर एलिमेंट। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, क्या Fe जो मैंने कॉपर, Fe गोल्ड वगैरह जो एग्जांपल दे रहा था, मैं यहाँ लिख भी देता हूं। जैसे Cu हो गया, Fe हो गया, Au हो गए, तीन एग्जांपल में लिखे हैं। ये तीनों वो एग्जांपल है जिसमें एक ही टाइप के एटम का ही रिपीटेशन हो रहा है। इसके अंदर एक ही टाइप के एटम का रिपीटेशन होने से ये एलिमेंट बने। जबकि और मैं एग्जांपल देता हूं, N2 जो नाइट्रोजन गैस है, प्योर नाइट्रोजन गैस, उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट, एक ही टाइप का एटम तो प्रेजेंट है, लेकिन वो एटम जो पर्टिकुलर एक ही टाइप का है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको नाम क्या दीजिएगा, मॉलिक्यूलर एलिमेंट। और देख लें, O2 हो गया, F2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का रिपीटेशन होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो सिमिलर एटम का ही बना हुआ होता है, तभी तो एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। और कंपाउंड में पर्टिकुलर एक ही मॉलिक्यूल का रिपीटेशन होता है, लेकिन उस मॉलिक्यूल में दोनों एलिमेंट जो होते हैं या दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस की अपने चर्चा कर ली। तो ओवरऑल मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये टेबल सीखनी जरूरी थी, क्योंकि बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं किसमें, ना तो कंपाउंड में, ना एलिमेंट में, ना होमोजीनियस पता रहता, ना हिट्रोजीनियस पता रहता। इस टेबल के बाद ही बच्चों को डाउट क्लियर हो जाता है। बच्चे इसको भी एलिमेंट क्यों बोलते हैं, बच्चों को डाउट रहता है, इसको भी एलिमेंट बोलते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही जो एलिमेंट है। तो नेचर में जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म होती है, मॉलिक्यूलर एलिमेंटल फॉर्म होगी, ये एटॉमिक एलिमेंटल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है, थोड़ा बहुत अपन बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद अपन एटम का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अभी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।